Assalamu alaikum dear students, this is lecture number 6 for assistant district attorney and deputy district attorney. फर्स्ट 3 लेक्चर्स में कंप्लीट गाइडेंस है, किस तरह से तैयारी करनी है, डिपार्टमेंट क्या है, क्या नहीं होगा, जॉब क्या है, सैलरी क्या होगी, डिस्क्रिप्शन क्या है, बहुत कुछ जो है फर्स्ट 3 लेक्चर्स में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से रिलेटेड डिटेल में डिस्कस हो चुका है। और लेक्चर नंबर 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस, पासिंग क्राइटेरिया और पेपर 1 को आपने जो पेपर 1 था एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल का उसको किस तरह से कवर करना है, पूरा सिलेबस और पास पेपर का एनालिसिस पेपर 1 में प्रोवाइड कर दिया गया है, वो भी अपलोड हो चुका है। सेकंड लेक्चर में हमने पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसका पूरा सिलेबस, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, क्या करना है, पास पेपर में क्या आ चुका है, नेक्स्ट क्या करना है, वो लेक्चर भी अपलोड हो चुका है। लेक्चर नंबर 5 जो कि पेपर 2 से रिलेटेड है। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 जो कि पेपर 3 से रिलेटेड है। पेपर 3 है जी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। पेपर 3 है सिविल लॉ, 100 मार्क सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होगा। 100 नंबर का पेपर है जिसमें सब्जेक्टिव भी होगी और ऑब्जेक्टिव भी होगी। एग्जामिनर चाहता है जी कि स्टूडेंट्स का कौन सा नॉलेज एक्सेस किया जाए, हम देखते हैं। एग्जामिनर ने जो आपको सिलेबस दिया है वो ये 2 लाइनों में है और उसके नीचे कंटेंट लिस्ट है पूरी सब्जेक्ट्स की, सिविल लॉ की। एग्जामिनर सेज दैट ये वो वाली 2 लाइनें हैं, वो वाला सिलेबस है जो आपको पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपके सिलेबस के अंदर जो है वो प्रोवाइड किया है। टू असेस द प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ एंड इनसाइट इनटू द सिविल लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज एज लॉयर। एग्जामिनर ये चाहता है कि जो स्टूडेंट जो है उसने जो सिविल लॉ की प्रैक्टिस की है 4 ईयर 4 साल उसने सिविल लॉ की जो प्रैक्टिस की है, उसकी सिविल लॉ की प्रैक्टिस का जो 4 ईयर का नॉलेज है उसको जज किया जाए कि 4 साल के अंदर उसने किस तरह से सिविल लॉ की प्रैक्टिस की है और कितनी उसकी जो सिविल लॉ की स्किल्स हैं वो किस तरह से पॉलिश हो चुकी हैं। ठीक है, टू असेस द प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ एंड इनसाइट इनटू द सिविल लॉ एंड एप्लीकेशन, ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, और उसको जो नॉलेज था सिविल लॉ का उसने किस तरह से अप्लाई किया उस नॉलेज को अपनी सिविल लॉ की प्रैक्टिस के अंदर एज अ लॉयर, वकील के तौर पर। तो ये जनाब आपका जो एग्जामिनर है बेसिकली वो देखना चाहता है कि 4 ईयर की स्टैंडिंग रिक्वायर्ड है सिविल लॉ के अंदर किसी भी तालिब इल्म जिसने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का एग्जामिनेशन देना है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए 4 ईयर स्टैंडिंग है, डिप्टी के लिए ज्यादा है। ठीक है, तो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए 4 ईयर स्टैंडिंग है। तो एग्जामिनर ने ये देखना चाहता है कि 4 इयर्स के अंदर आपने सिविल लॉ की प्रैक्टिस किस तरह से की है, जितने भी सिविल लॉज हैं, बेसिक आपका जो है प्रोसीजरल लॉ और जो उससे रिलेटेड लॉज हैं उनका नॉलेज आपको किस हद तक है, थ्योरेटिकल नॉलेज उसकी किस हद तक आपको ग्रिप है, और उस नॉलेज को आपने किस तरह से फील्ड में अप्लाई किया एज प्रोफेशनल लॉयर, और आपने किस तरह से सिविल के दावे तैयार किए, आपके पास क्लाइंट्स आए या आपने किसी फर्म को ज्वाइन किया, किसी कंपनी को ज्वाइन किया, वहां पर सिविल के दावा जात आपने कैसे तैयार किए, आपकी सिविल की प्लीडिंग की क्या स्किल्स हैं, नॉलेज की क्या स्किल है, आप किस तरह अपने दावे को तैयार करते हैं, किस तरह से अपने दावे की प्लीडिंग करते हैं, किस तरह से दावा दायर करते हैं, फिर किस तरह से उसमें समनिंग करवाते हैं। जो भी अदालतों के अंदर सारा प्रैक्टिकल प्रोसीजर होता है सिविल ट्रायल का, वो सारे का सारा नॉलेज आपका यहाँ पे इस पेपर में जज किया जा सकता है और इंटरव्यू में भी जज किया जा सकता है। ठीक है, और यही है सबसे इंपॉर्टेंट पेपर, यही है, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसी में फेल होते हैं क्योंकि जो लोग अप्लाई करते हैं उनमें से 80 to 90% लोग प्रैक्टिस नहीं करते। जो बच्चा कभी अदालत नहीं गया, जो स्टूडेंट कभी अदालत नहीं गया, जिसने प्रोफेशनल लॉयर एज अ सिविल की प्रैक्टिस नहीं की, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पेपर को सॉल्व करना, या फिर इस पेपर में से महारत हासिल करना, ज्यादा नंबर लेने, या फिर अपने एग्जामिनर को इंटरव्यू के दौरान सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी सजेशन आपको यह है कि इस पेपर में एग्जामिनर आपको एक बहुत अच्छा सिविल का लॉयर समझ रहा है और प्रोफेशनल समझ रहा है कि आप सिविल के दावे भी तैयार कर सकते हैं, सिविल के जवाब दावे भी तैयार कर सकते हैं, पूरे का पूरा रेवेन्यू का जो है सिविल का जो ट्रायल है वो भी करवा सकते हैं। आपके पास दावा इस्तकरार हक आ जाए, 4 करोड़ का मसला हो किसी जमीन के मसले का, लेन देन का, तो आप उसमें भी जो है सिविल ट्रायल में से आप गुजर सकते हैं, पूरा का पूरा सिविल ट्रायल करवा सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर ने जो आपको जज करने की कोशिश की है इस सिलेबस के अंदर एज अ प्रोफेशनल लॉयर, उसने स्पेशल आपको मेंशन कर दिया है कि हम देखेंगे कि तालिब इल्म ने किस तरह से सिविल की प्रैक्टिस की एज अ प्रोफेशनल सिविल लॉयर। ठीक है,
वो एग्जामिनर आपको देखना चाहता है कि आप किस तरह से सिविल के दावे दायर करते हैं, फिर आप उसमें से सबमिटिंग करवाते हैं, फिर उसमें से आप एविडेंस रिकॉर्ड करवाते हैं, फिर उसमें से आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, फिर उसमें आप जो है फाइनल जजमेंट आती है, फिर उसको आप अपील में जाते हैं, फिर आप रिवीजन में जाते हैं, फिर आप जो है सेशन कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये जो सिविल की प्रैक्टिस है, सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक की, वो सारी की सारी आपकी जज होनी चाहिए कि आपने 4 ईयर के अंदर बहुत अच्छी सिविल की प्रैक्टिस की है और सिविल के जितने लॉज हैं जो एग्जामिनर ने आपको आपके सिलेबस के अंदर प्रोवाइड कर रखे हैं, एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि इन तमाम लॉज के ऊपर आपकी ग्रिप है और इन तमाम लॉज को एज अ लॉयर आप जो है वकालत के अंदर अप्लाई कर चुके हैं और आपकी बहुत अच्छी स्किल्स हैं, आप अच्छा प्लीड भी कर सकते हैं, अच्छे अर्जी दावे आप तैयार भी कर सकते हैं, उनका जवाब भी दे सकते हैं, आप सिविल ट्रायल भी करवा सकते हैं। तो ये सारा काम तो तब होना था जब किसी तालिब इल्म ने सिविल लॉ की किसी बहुत अच्छी फर्म के अंदर जो है मुसलसल कंटिन्यूसली 4 ईयर प्रैक्टिस करनी थी। अब जो लोग अप्लाई करते हैं, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, उनमें से 70 to 80% लोग होते हैं जो घरों में बैठे हैं, ना वो सिविल की प्रैक्टिस करते हैं ना क्रिमिनल की करते हैं, वो कुछ नहीं करते, सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं। ठीक है, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। और मैक्सिमम लोग कहते हैं कि जी प्रैक्टिस में क्या रखा है, वकालत में पैसा नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, वो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी घर बैठ के या सेल्फ स्टडी या किसी एकेडमी में जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनली तौर पे अदालतों में जाके प्रैक्टिस नहीं करते, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरी सजेशन आपको ये है कि अगर आप जो है आपने प्रैक्टिस की है तो वेल एंड गुड, ठीक है, और आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आप किसी अच्छे सीनियर को ज्वाइन करें आफ्टर पेपर्स। अभी आप सबसे पहला काम ये करें कि अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करें। दो पेपर्स का सिलेबस मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया हुआ है, उसको आप देख रहे हैं, लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अपने पेपर 3 का सिलेबस भी देखें। पेपर 3 का सिलेबस देखने के बाद आप लोगों ने किसी अच्छे टीचर को ज्वाइन करना है, किसी अच्छे मेंटोर को ज्वाइन करना है, किसी अच्छी एकेडमी को ज्वाइन करना है। ये स्पेशली उन लोगों को कह रहा हूं जिन्होंने सिविल की प्रैक्टिस फील्ड के अंदर जाके नहीं की, जो सिविल के दामों में, अदालतों में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जो है किसी भी जगह पे सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट्स में पेश नहीं हुए। उनको पता ही नहीं है कि सिविल के दामों के अंदर आपने क्या करना है, दावा क्या तैयार किस तरह से करना है, आपने प्लीडिंग किस तरह से करनी है, आपने रिवीजन किस तरह से करनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन किस तरह से करना है। अगर आपको ये किसी भी चीज का नॉलेज नहीं है तो फिर आपको किसी ऐसे पर्सन को ज्वाइन करना चाहिए जो आपको प्रैक्टिकल इन थ्योरिटिकल नॉलेज तो बताए ही बताए, साथ आपको वो भी बता दे जो अदालतों के अंदर हो रहा है, प्रैक्टिकल प्रोफेशनल नॉलेज भी आपको बता दे। ठीक है, तो जो ये एग्जामिनर आपको देखना चाह रहा है जनाब, जो आपकी मैंने आपको बता दिया कि पेपर 3 सिविल लॉ का है और इसमें एग्जामिनर आपको देखना चाह रहा है टू असेस द प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ एंड इनसाइट इन द सिविल लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज एज लॉयर। ठीक है जी, अब इस पेपर को तैयार करने के लिए, सिविल लॉ के पेपर को तैयार करने के लिए एग्जामिनर ने आपको कंटेंट लिस्ट दी है 15 सब्जेक्ट्स की, 15 सब्जेक्ट्स की कंटेंट लिस्ट दी है, कंटेंट लिस्ट जो कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। सीपीसी पूरा आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, सीपीसी के तमाम क्वेश्चंस, ठीक है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। इसी तरह से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से तैयार करना है। लैंड एक्विजिशन एक्ट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तैयार करने हैं। दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कानूनी शहादत आर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तैयार करने हैं। पंजाब जनरल क्लॉजेस एक्ट, सिविल सर्वेंट्स एक्ट, इसमें से बहुत दफा सवाल आ चुके हैं। सिविल सर्वेंट एक्ट में से, कंडक्ट रूल में से 8 से 10 दफा सवाल आ चुका है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी दोनों में। इसी तरह से लिमिटेशन एक्ट आपने तैयार करना है सिविल और आपने पंजाब आर्बिट्रेशन एक्ट तैयार करना है। फिर प्रिंसिपल्स, फिर आपने पीडा एक्ट, इसमें से भी 2 से 3 दफा सवाल आ चुके हैं। हाई कोर्ट रूल्स जो सिविल को डील करता है वो भी आपने तैयार करने हैं, बहुत लेंथी हैं। फिर आपने पिपरा का एक्ट तैयार करना है 2009 और पिपरा के रूल्स 2014। ये आपको 15 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है। ठीक है, इट इज नॉट एन इजी टास्क, ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। 15 सब्जेक्ट्स को, जो कि बहुत लेंथी सब्जेक्ट हैं, सीपीसी देखें आप कितना लेंथी है। 15 सब्जेक्ट्स को तैयार करना, इनकी ऑब्जेक्टिव तैयार करना, इनकी सब्जेक्टिव तैयार करना, और सिर्फ इसी को तैयार करना से आपका काम नहीं होगा, साथ आपने अर्जी दावे भी तैयार करने हैं। दावे तक जितने भी सिविल की प्लीडिंग अदालतों के अंदर कार्रवाई हो रही है उनको भी आपने तैयार करना है, क्योंकि वो पेपर 1 के अंदर पूछा जाएगा प्लीडिंग के अंदर। ठीक है, तो जब ये आप सारा काम कर लेंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि आपकी अच्छी तैयारी हो गई है। तो ये था जनाब आपका पेपर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत
प्रोफेशनल, बहुत मेच्योरिटी लेवल का ये पेपर है। इसके अंदर आपकी तमाम सिविल लॉ की स्किल्स को जज किया जाता है कि आपने प्रोफेशनल तौर पर आप कितने मैच्योर हैं, आपने किस तरह से सिविल लॉ की प्रैक्टिस की है या नहीं की, वो सारा कुछ आपके जवाब के अंदर नजर आ जाएगा। एग्जामिनर को आपकी जजमेंट हो जाएगी। अब आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर किसी अच्छी अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उनका क्या स्टाइल है, वो कैसे आपको तैयारी करवाते हैं, या अगर आपने सेल्फ प्रिपरेशन करनी है तो फिर आप इसको किस तरह से लेके चलते हैं इन तमाम एक्ट्स को। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सारा तरीकाकार आप लोगों को बताने लगा हूं कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की हम ये सारा सिलेबस किस तरह से कवर करवाते हैं, हमारा क्या तरीकाकार है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपकी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये तीनों पेपर का सिलेबस मैं आप लोगों को खत्म करवा चुका हूं। मैं ये भी आपको बता चुका हूं कि पास्ट पेपर के अंदर एग्जामिनर किस किस तरह के क्वेश्चन पूछता रहा है, कौन कौन से एक्ट में से पूछता रहा है। जिस तरह से सीपीसी में से लाजमी सवाल आता है, स्पेसिफिक रिलीज में से लाजमी सवाल आता है, ठीक है, क्यूएसओ में से आता है, पीडा एक्ट में से सवाल आता है, सिविल सर्वेंट के जो एक्ट है इन दोनों में से सवाल आते होते हैं। पास्ट पेपर्स में सवाल मौजूद हैं, हमने तालिब इल्म को जो है सवाल दिखा दिए। तो ये जनाब पूरे का पूरा आपका फंडा था पेपर 3 का, सिविल लॉ का, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एंड डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, हमारी एकेडमी का नाम है पाकिस्तान जुडिशियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। और इसकी जो हमारी क्लासेस हैं एडीपीपी लॉ एंड जुडिशरी की जो हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, तमाम जो लॉ के एग्जाम्स हैं, एडीपीपी, एडीए और जुडिशरी की क्लासेस हमारी कंटिन्यू रहती हैं, पूरा साल सेशन चलते रहते हैं। और अभी हमारा जो करंट सेशन हमने इसको इंशाल्लाह शुरू करना है, 1-2 दिन में हमारा शुरू हो जाएगा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का। उसका हम सिलेबस किस तरह से कवर करते हैं, कितने टाइम में कवर करते हैं, उसमें किस टाइम क्लासेस होंगी, कौन सा सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट कैसे तैयार होगा, टेस्ट किस तरह से होंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या होगी, सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, किसी किस्म की कंफ्यूजन है, कोई आप टेस्ट चेक करवाना चाहते हैं, अगर आप रिपीटर हैं, अपने आप की तैयारी मजीद बेहतर करना चाहते हैं एज अ रिपीटर, ठीक है, आपकी सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, तो आप जो है मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आई विल गाइड यू बेटर। मेरा यूट्यूब नंबर, मेरा जो नंबर है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मेरा नंबर अवेलेबल है हर जगह पे। तो आप जो है मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। ये जनाब मेरा नंबर है, आप नोट कर लें। इसके ऊपर व्हाट्सएप बना हुआ है, आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो है रब्ता करना है 0313-795-0086 0313-795-0086 ये जॉन का नंबर है, इसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है। आप मुझसे रब्ता करें, किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। तो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।